अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम ओम्स लॉ की मदद से पावर के कुछ फार्मूलाज डिराइव करेंगे और हम ओम्स लॉ को भी थोड़ा बहुत समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, ओम्स लॉ जो कि एक ओम्स नामी साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर्ड किया था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था स्टूडेंट्स? V इज इक्वल टू आई आर। इसमें ओम्स लॉ ने हमें तीन रिलेशनशिप के बारे में बताया था। V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट एंड R फॉर रेजिस्टेंस। तो ये तो था ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ओम्स लॉ का कानून। स्टूडेंट्स, अब हमें वोल्टेज मालूम करने होते हैं तो हम करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम थोड़ा सा ओम्स लॉ को समझ लें, फिर हम आगे पावर के फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे और सीखेंगे। तो यहां पर देखें, अब हमें वोल्टेज मालूम करना होता है तो हम करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हमें करंट मालूम करना हो और वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? तो आप यहां देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस यहां पर करंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको इज इक्वल टू के उस तरफ भेजूंगा तो रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज से डिवाइड हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास आई का फार्मूला बन गया, करंट मालूम करने का फार्मूला बन गया V अपॉन आर या V डिवाइडेड बाय आर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हम इसके जरिए ओम्स लॉ के जरिए वोल्टेज भी मालूम कर सकते हैं और करंट भी मालूम कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमें रेजिस्टेंस मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे? तो यहां पर देखिए, करंट यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको वहां पर भेज दूंगा। तो यहां पर जो है, जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा और यहां देखिए हमें एक और फार्मूला मिल गया जो कि है रेजिस्टेंस मालूम करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू आई आर। इसमें आप वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, यहां से आप करंट मालूम कर सकते हैं और यहां से हम रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं पावर की तरफ। तो एज यू नो, इन इलेक्ट्रिसिटी पावर जो कि जिसका यूनिट है वॉट, वॉट के अंदर जो है हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग लेकर आते हैं भाई 20 वाट का बल्ब दे दो, 100 वाट का बल्ब दे दो। जैसे आपने देखा है कि हमारे पास पहले गांव वगैरह में आज भी लगे होते हैं ऑरेंज कलर के बल्ब लगे हुए होते हैं जिनकी येलो लाइट होती है, वो 100 वाट के बल्ब होते हैं। हमारी जो स्त्री है वो तकरीबन 1000 वाट की होती है। ठीक है, तो वाट, WATT वाट। तो वाट मालूम करने के लिए, पावर मतलब मालूम करने के फार्मूलाज होते हैं। तो हम उसको आज और भी मुख्तलिफ पावर के फार्मूलाज को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ओम्स लॉ। तो यू नो पावर, द यूनिट ऑफ द पावर इज वाट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पावर का जो बेसिक फार्मूला है, पावर का जो बेसिक फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ पावर। कि अगर आपको पावर मालूम करना है तो आप वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पावर मींस वॉट आ जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पर तो ये तो सिर्फ पावर मालूम करने का, अब यहां पर भी हम ओम्स लॉ की तरह यहां पर कुछ फार्मूला बना सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सीखिएगा, आगे मैं बढ़ने वाला हूं और आपको मुख्तलिफ फार्मूलाज, यानी पावर के दो और फार्मूला है जिसके जरिए हम पावर मालूम कर सकते हैं, और भी मुख्तलिफ चीजें मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो यहां पर देखें, अगर मुझे करंट मालूम करना हो तो वोल्टेज यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको इज इक्वल टू के यहां भेजूंगा तो वोल्टेज पावर से डिवाइड हो जाएगा एंड यू हैव द फार्मूला ऑफ करंट। यानी करंट आप इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं जब आपको पावर और वोल्टेज गिवन हो। आप करंट यहां पर भी मालूम कर सकते हैं जब आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो। तो देखिए दो फार्मूला आपके करंट के हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें यहां से आपने करंट मालूम कर लिया, लेकिन कभी आपको वोल्टेज मालूम करना हो, वोल्टेज मालूम करना तो यहां पर करंट मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो करंट यहां पर हो जाएगा डिवाइड। तो ये आपका हो गया वोल्टेज का फार्मूला। ये आपका वोल्टेज का फार्मूला हो गया कि वोल्टेज, कभी आपको पावर और करंट गिवन है और आपको वोल्टेज मालूम करना है तो आप इसके जरिए वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं।
अभी हमने सीखा ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ से हमने दो और फार्मूला बनाए करंट मालूम करने के, रेजिस्टेंस मालूम करने के। फिर हमने पावर का बेसिक फार्मूला लिखा, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, और फिर उससे हमने करंट और वोल्टेज का एक नया फार्मूला बनाया। अब देखें, आप वोल्टेज मालूम करने के लिए जब आपको करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो तो आप डायरेक्टली ओम्स लॉ लगाते हैं, लेकिन अगर आपको पावर और करंट गिवन हो तो आप वोल्टेज का ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हम बढ़ने जा रहे हैं अपने असल मकसद की तरफ के पावर के और मुख्तलिफ फार्मूलाज को हम फाइंड आउट कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। पावर का ये बेसिक फार्मूला है। तो आप देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो है वो अगर हम ओम्स लॉ को देखें तो यहां पर आप ओम्स लॉ को देखें तो ओम्स लॉ में क्या है, ये देखें, ओम्स लॉ हमसे क्या कह रहा है, वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी जो V की वैल्यू है, V की वैल्यू देखें यहां पर है V इज इक्वल टू आई आर, यानी हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास V है हम इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वोल्टेज किसके बराबर है, I इंटू आर के। तो आप देखें P इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखें वेरिएबल है दोनों I और I, तो ये I और I से जब मल्टीप्लाई करेगा तो इनके पावर से ऐड हो जाते हैं। आपको पता है जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं I इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। अब आप देखें स्टूडेंट, दिस इज द न्यू फार्मूला ऑफ द पावर, कि हम पावर का एक नया फार्मूला हमारे पास आ गया है, आई स्क्वायर इंटू आर। जब आपको करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो तो आप आसानी से पावर को मालूम कर सकते हैं, आप वाट मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड फार्मूला ऑफ पावर। फर्स्ट फार्मूला इज हेयर एंड द सेकंड फार्मूला इज हेयर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने आगे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा फार्मूला, जैसा कि हम जानते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई, सबको पता है, अभी मैंने दोबारा पहले भी लिखा था, ये रहा, दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ द पावर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ की मदद से हमें पता है I किसके बराबर होता है, अभी हमने निकाला था V अपॉन आर के। तो ओम्स लॉ में जो है I जो होता है वो V अपॉन आर के होता है, तो मैं यहां पर I की वैल्यू पुट करने वाला हूं, ये वाली, तो V इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय V अपॉन आर। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए V से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां देखिए V इंटू V इज इक्वल टू V स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। नाउ यू हैव द थर्ड फार्मूला ऑफ पावर, V स्क्वायर अपॉन R, यानी जब आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तो आप इस फार्मूले की मदद से पावर को मालूम कर सकते हैं। तो वी हैव द थ्री फार्मूला ऑफ द पावर, P is equal to V into I, P is equal to I square into R and P is equal to V square divided by R। अच्छा, ये फार्मूले तो हो गए स्टूडेंट्स पावर के। अब देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने की है यहाँ पर, वो क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये देखिए ये P का फार्मूला, हमने जो सेकंड फार्मूला निकाला है वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। बहुत ही अहम बात मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर भी तो जरूरी नहीं कि हमें P मालूम करना हो, कभी हमें रेजिस्टेंस भी मालूम करना पड़ जाता है। तो देखिए यहां पर आई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं इसको वहां पर भेज दूंगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा P अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर। ये देखें, आप इसके जरिए रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं जब आपको पावर और करंट गिवन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपको रेजिस्टेंस मालूम करनी हो और पावर और करंट गिवन है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, दोबारा से मैं ये फार्मूला लगा रहा हूं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए आपको करंट मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, R यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको वहां पर ले जाऊंगा तो R डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन आर। मतलब आपको करंट मालूम करना है तो आप ये लगा सकते हैं ये वाला फार्मूला जब आपको पावर और रेजिस्टेंस गिवन है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर एक बहुत ही अहम पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, देखें यहां पर जो है फार्मूला बना आई स्क्वायर का, लेकिन हमें तो करंट चाहिए, आई चाहिए, तो क्या करें आप,
तो देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर आप इसके स्क्वायर को रिमूव करना चाह रहे हैं, भाई मैं आई के स्क्वायर को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमें शर्त क्या होती है कि आप आगे वाली वैल्यू के ऊपर रूट लगा दें। दिस इज द फार्मूला ऑफ द करंट। क्योंकि आपने स्क्वायर को रिमूव किया तो आगे वाली वैल्यू पर आपने रूट लगा दिया, तो आप इस फार्मूले के जरिए जो है स्टूडेंट्स करंट को मालूम कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, हम P मालूम कर सकते हैं। R मालूम करना है तो आई स्क्वायर को नीचे भेज दिया, ठीक है, और I मालूम करना है तो आई स्क्वायर को जो है वो P के डिवाइड में भेज दिया और स्क्वायर हटा के हमने रूट लगा दिया। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू आर। देखिए यहां पर अगर ये पावर का फार्मूला है बेसिकली, अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है, लेकिन आप यहां पर देखें कि अगर हमें मिसाल के तौर पर वोल्टेज मालूम करने हो तो देखिए रेजिस्टेंस या डिवाइड हो रहा है, मैं रेजिस्टेंस को यहां पर भेज देता हूं और वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा। लेकिन आपको फिर देखिए वही मसला यहाँ पर, जैसे आई स्क्वायर और यहाँ वी स्क्वायर आ रहा है, अब मुझे स्क्वायर हटाना है तो मैं स्क्वायर हटा तो सकता हूं, लेकिन मुझे आगे वाली वैल्यू के ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। एंड नाउ दिस इज द फार्मूला ऑफ द वोल्टेज व्हेन रेजिस्टेंस एंड पावर इज गिवन। तो आपको रूट लगाना पड़ेगा बिकॉज यू आर रिमूविंग द स्क्वायर। आप स्क्वायर को रिमूव करो तो आपको आगे वाली वैल्यू के ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा यहां पर जो है अब मिसाल के तौर पर इसी फार्मूले में आपको जो है वो आर मालूम करना। आर कैसे मालूम करेंगे? देखिए ये फार्मूला था हमारा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सबसे पहले तो आप आर को वहां पर भेजें, तो आर यहां पर जाकर हो गया भाई P से मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, ठीक है। अब P मल्टीप्लाई हो रहा है, P को वहां पर भेज दे तो ये फार्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P। देखिए ये आपका R का फार्मूला बन गया व्हेन वोल्टेज एंड पावर इज गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम फार्मूले से फार्मूला बना सकते हैं, फार्मूले से फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक पता होना चाहिए। देखिए पावर के हमने दो फार्मूलाज और बनाए, बट उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद थी ओम्स लॉ। अगर आपको ओम्स लॉ पता है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का पता है, तो आप बाआसानी इन चीजों को समझ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल फिजियोकेमैटिक्स यूके को जरूर 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 सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।